दोस्तों, क्या खांसी की सिरप डेंजरस हो सकती है? यस, हो सकती है। बच्चों के लिए, स्पेशली वो बच्चे जो 4 साल से छोटे होते हैं। हम सब ने, मेरी उम्र के लोग जो अपने बचपन में जब डॉक्टर के पास जाते थे तो वो एक प्लास्टिक की बोतल के अंदर लाल या हरे रंग की सिरप डाल के देते थे। आप अगर उस दौर से गुजरे हैं तो आपने देखा होगा इस तरह की, और गांव के एरिया में आज भी वो मिलती हैं। तो वो बेसिकली सिरप जो होती थी वो इसी खांसी के लिए दी जाती थी। लेकिन हमने कभी बचपन में ऐसा सोचा नहीं होगा कि उससे किसी बच्चे की मौत भी हो सकती है। राइट? तो हुआ है ऐसा। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे सिरप, खांसी की ये सिरप पीने से बच्चों की डेथ हुई। जांच में पता लगा कि उसमें कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल मिले हुए थे जिसकी वजह से डेथ हो गई। इसके बाद क्या हुआ कि सरकार एक्टिव हुई है, डॉक्टर्स एक्टिव हुई हैं, डॉक्टर्स की जो कमिटीज़ होती हैं, एसोसिएशंस हुए हैं, वो एक्टिव हुए हैं और उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट फैसले लिए हैं, कुछ एडवाइजरी जारी करी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और ये इन्फॉर्मेशन आपके बच्चों के लिए स्पेशली बहुत काम की हो सकती है। उनकी जो सर्दी खांसी में हमारी जो आदत है कि एक सिरप हम फार्मासिस्ट से जाके ले आए या कहीं किसी के पास पड़ी हुई है वो लाए और बच्चों को पिला दी, ऐसा नहीं करना है। वो आपको पता लग जाएगा क्यों। और एक्चुअली जो एडवाइजरी है वो क्या कहती है, गवर्नमेंट ने जो एडवाइजरी जारी करी है उसके अंदर गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर बोला है कि 2 साल से छोटा बच्चा अगर होगा तो उसको किसी भी तरह की कफ सिरप नहीं देनी है। बहुत क्लियरली मना करा है। और 4 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको अगर कफ सिरप देनी है तो सिर्फ डॉक्टर की सलाह पे देखनी है। इन जनरल जो रिकमेंडेशन है, 2 से 4 साल की उम्र के बच्चों को भी कफ सिरप्स नहीं देनी चाहिए। और 4 साल से अगर ऊपर बच्चे हैं तो उस कैटेगरी में कफ सिरप अगर देनी है तो डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर चेक करेगा पेशेंट को, बच्चे को चेक करेगा और प्रॉपरली फिर वो इशू करेंगे प्रिस्क्रिप्शन पे मेडिसिन। और तब जाके एग्जैक्टली वही मेडिसिन आप केमिस्ट या फार्मासिस्ट से लीजिए और फिर डॉक्टर को जितना डॉक्टर ने बोला है उतना ही सिरप पिलाना है, ओवर नहीं पिलाना है अपने हिसाब से। राइट? तो आई होप ये क्लियर है। डॉक्टर्स ने भी यही रिकमेंड किया है, गवर्नमेंट ने भी यही रिकमेंड किया है कि 2 साल से नीचे बिल्कुल क्लियर कट बैन है, आपको सिरप नहीं पिलाना है। 2 से 4 साल की उम्र के बच्चों को सिरप अगर पिलाएंगे तो वो डॉक्टर की सलाह पर ही पिलाएंगे। और अक्सर डॉक्टर जो है इस उम्र में रिकमेंड नहीं करते हैं, 2 से 4 साल की उम्र में भी। और 4 साल से ऊपर डॉक्टर जांच करेंगे, पेशेंट को पूरा देखेंगे उनकी किस टाइप की खांसी है और उसके हिसाब से वो प्रिस्क्रिप्शन पे लिखेंगे और एग्जैक्टली वही मेडिसिन उसी हिसाब से पिलानी है जैसी डॉक्टर ने लिखी है। आई होप ये क्लियर कर देता है सब कुछ। नो, 2 साल से नीचे या 4 साल से नीचे इसलिए रिकमेंडेड नहीं है कि इन मेडिसिन में होता क्या है। इन मेडिसिन में डेक्स्ट्रोमिथोर्फन होता है सूखी खांसी के लिए, क्लोरफिनेरामिन, फ्लाइनहेफ्रिन, ये केमिकल्स यूजुअली मिलेंगे। राइट? और जो गीली खांसी या वेट कफ जिसे बोलते हैं, यानी बलगम जिसमें निकलता है, उन खांसियों के लिए यूजुअली ब्रोमहेक्सिन, गुआनफेनिसिन या फिर एम्ब्रोक्सोल जैसी केमिकल जो होते हैं वो होते हैं जो गीली खांसी या वेट कफ के अंदर दी जा सकती हैं। राइट? यही मोस्ट केमिकल होते हैं। लेकिन अगर आप लिटरेचर सर्च करेंगे, आप जाकर गूगल पे सर्च करिए, मेडिकल की जो गाइडलाइंस है वो पढ़िए, तो उसके अंदर बहुत क्लियर मिलता है कि ये सारे के सारे जो केमिकल्स हैं 4 साल से कम के बच्चे, 2 साल से कम बच्चों में तो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। क्लियर वो बोलते हैं कि नहीं देना चाहिए। लेकिन 2 से 4 साल के बीच में भी ना वो क्लियरली ये नहीं बोलते कि बिल्कुल नहीं देना चाहिए, लेकिन ये बोलते हैं कि रिकमेंडेड नहीं है, यानी वहां पर भी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो ये साइंस ये बोलता है, आप चेक कर सकते हैं। बहुत सारी एडवाइजरी हैं, एफडीए की गाइडलाइंस हैं, इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है उनकी गाइडलाइंस है। आप उनको देखिए तो 4 साल से कम के बच्चे हैं अगर उनको खांसी है तो उसमें सिर्फ एज सच देने की जरूरत नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है। अब आप पूछेंगे कि अगर मैं सिरप ना दूं तो बच्चे को क्या दूं, क्योंकि बच्चा तो परेशान है। राइट? तो उस केस में जो रिकमेंडेशन है वो कुछ ऐसी है कि आप जो है बच्चे को, नॉर्मल सलाइन आती है, डॉक्टर के पास जाएंगे वो दे देंगे, उसको नाक में बूंद बूंद करके डालिए। वो मॉइस्चर बना के रखता है तो बच्चे के नाक खुले रहते हैं। राइट? तो डिस्कम्फर्ट कम होता है। उसके अलावा जो भाप होता है वो बहुत एक्सीलेंट तरीका है जुकाम के अंदर, सर्दी, कफ एंड कोल्ड जो होता है उसके अंदर बच्चे को दे सकते हैं। 1 साल से ऊपर के बच्चे हैं तो उनको हनी, रात को जो स्पेशली खांसी होती है उसके अंदर हनी दे सकते हैं। 1 साल से छोटे बच्चों के लिए रिकमेंडेड नहीं है शहद। बहुत सारे लोग 1 साल से छोटे बच्चे को भी हनी देना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए। राइट? 1 साल से ऊपर है बच्चा तो उसको शहद दे सकते हैं। राइट? तो इस तरह की छोटी छोटी प्रिकॉशन। बाकी पैरासीटामोल जो होता है उसका सिरप होता है, वो डॉक्टर आपको लिख देंगे, वो दे सकते हैं ताकि फीवर ना आए या फीवर का जो सिम्टम है उसमें आराम मिले। इसके अलावा और दूध पिलाएंगे, पानी ज़्यादा पिला सकते हैं जितना बच्चे की उम्र है उसके हिसाब से, तो उससे मॉइस्चर बना रहता है बॉडी के अंदर। प्रॉपर फ्लूइड जो होता है, जैसे लिक्विड हमारे जो बच्चों की बॉडी में चाहिए होता है उतना बना रहता है, तो उससे भी बच्चे को आराम मिलता है। देखिए, ज़्यादातर जो
इस तरह की सर्दी खांसी होती हैं वो वायरल होते हैं और दवाई देने से कोई खास फायदा नहीं मिलता उसमें, वो अपने आप ही ठीक होता है, राइट। तो बेसिक बेसलाइन में मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि कफ सिरप को 4 साल से छोटे बच्चों में देने से बचना है। और अगर बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान है, ज़्यादा सिम्टम्स हैं उसको सर्दी खांसी के, तो उसको डॉक्टर के पास ले जाइए। डॉक्टर जो दवाई देंगे एग्जैक्टली वही आपको फॉलो करना है और देना है। और गवर्नमेंट एडवाइजरी आप डेफिनेटली जाकर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, ये ट्रांसपेरेंट तरीके से विजिबल है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन मुझे लगा कि पब्लिक अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है और आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और बच्चों की सेफ्टी हमारी प्राथमिकता है, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ों का जानना और अपडेटेड रखना। तो आपके घर में भी अगर बच्चा 4 साल से छोटा है तो इस बातों का आई होप ध्यान रखेंगे और डॉक्टर की सलाह से ही बच्चे की सर्दी खांसी का इलाज कराएंगे। जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो सिंपल और प्लेन लैंग्वेज में देने की कोशिश करी है, कोई भी साइंटिफिक टर्म्स ज़्यादा यूज़ नहीं किए हैं। और आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो बहुत सारी वीडियोस आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। कफ सिरप बैन इन चिल्ड्रन आप सर्च करेंगे तो आपको वो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन निकल आएगा और आपको वहाँ से भी फर्दर इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और लेट्स स्प्रेड दिस अवेयरनेस ऑफ कफ सिरप बैन टू ऑल पीपल जिनके बच्चे हैं और जो जिनको ये फ़ायदा कर सकती है।